क्या आप जानते हैं इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया है। इरिथ्रोपोएसिस भ्रूण में स्टेम सेल के द्वारा बनता है तथा थर्ड वीक के बाद यह लीवर और स्प्लीन में स्थान ले लेता है। इंट्रायूट्रिन लाइफ के थर्ड मंथ में इरिथ्रोपोएसिस लीवर और स्प्लिन में होता है। इंट्रायूट्रिन के 5 मंथ बाद फेटल की बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन शुरू करती है। बोन मैरो दो प्रकार की होती है, रेड बोन मैरो एवं येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जन्म के समय आरबीसी का बनना प्रत्येक बोन मैरो में होता है। एडल्ट में यह फ्लैट बोनस में प्रेजेंट होता है, जैसे क्रेनियल बोन्स, वर्टेब्रा, पेल्विस बोनस, राइब्स, स्टेर्नुम और अपर एंड का लॉन्ग बोन लाइक फीमर एंड ह्यूमर्स। एलो बोन मैरो मेनली अदीपोज यानी फ्लैट टिश्यू से बनी होती है। स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, स्टेम सेल सभी ब्लड सेल बनते हैं। प्लूरियोपोटेंट हेमपोइटिक स्टेम सेल के पास विभिन्न प्रकार की ब्लड सेल को बनाने की क्षमता होती है। सर्वप्रथम प्लूरियोपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल का निर्माण होता है। उसके उपरांत प्रोजेनिटर सेल का निर्माण होता है। इसके बाद प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता है। इसके बाद अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट का निर्माण होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट का निर्माण होता है। इसके बाद लेट नॉर्मल ब्लास्ट सेल का निर्माण होता है। इसके बाद ऑनर्थोसाइड मैच्योर आरबीसी का निर्माण होता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कमिटेड स्टेम सेल को बनाने के लिए डिफरेंटाइटिस करता है। मिलियो सीरीज का कमिटेड स्टेम सेल लिम्फोसाइट को छोड़कर सभी ब्लड सेल को जन्म देता है। एरिथ्रोसाइट के लिए कमिटेड स्टेम सेल प्रोजेनेटर सेल को जन्म देता है। प्रोजेनेटर सेल दो प्रकार के होते हैं, बीएफओ और सीफ्यू। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट FUI से बनती हैं। These are large, cell 15 to 20 mu in diameter. Adnucleus is containing basophilic nuclei. ये सेल को 80% गहरी रहता है। इसका साइटोप्लाज्म स्कैंटी और बसोफिलिक होता है। They do not have hemoglobin. Early normal blast. This cell are 10 to 16 mu in diameter. They are also active mitosis. इसका केंद्रक भी बड़ा होता है, बसोफिलिक की तरह। इसमें हीमोग्लोबिन बनना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक गायब रहता है। इस स्थिति में क्रोमोटीन बनना आरंभ हो जाता है। इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट यह सेल का डायमीटर 10 से 14 न्यू होता है। इसका केंद्र छोटा होता है। इस स्थिति पर माइटोसिस स्टॉप हो जाता है और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और सेल्स एसिडोफिलिक हो जाता है ड्यू टू HB। लेट नॉर्मल ब्लास्ट इस सेल का डायमीटर 8 से 10 न्यू होता है। इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है। इसका केंद्रक बहुत ही छोटा होता है, रेटिकुलोसाइट। यह फ्लैट डिशॉप और नॉन न्यूक्लियर सेल सीटली बिगेस्थन मेजर आरबीसी होता है। यह बसोफिलिक की तरह दिखाई देता है। इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और मैच्योर सेल के लेवल तक पहुंच जाता है। इरिथ्रोसाइट यह मैच्योर सेल होता है और इसका डायमीटर 7.2 न्यू होता है। यह इज़नोफिलिक नॉन न्यूक्लियर्ड होता है। ये वीकेंड के डिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इरिथ्रोपोएसिस में ब्लड सेल बनने में 7 दिन का समय लगता है।